कानून की नजरों में सब एक बराबर होते हैं। आपने ये लाइन फिल्मों में अक्सर सुनी होगी, मगर इस लाइन का रिलेशन जिस आर्टिकल से है वो है आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 14 कहता है, इट स्टेट्स दैट स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी सिटीजन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इट अलाउज रीजनेबल क्लासिफिकेशन एंड फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन। दोस्तों इसके दो पार्ट हैं, हम इसको दो पार्टों के हिसाब से पहले ए पार्ट पढ़ेंगे फिर बी पार्ट पढ़ेंगे। देखिए पहला पार्ट, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ कहता है कि कानून के नजरों में सारे एक बराबर है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। इसका पहला पॉइंट पढ़ते हैं, क्या कहता है? एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। किसी भी इंसान को हम स्पेशल प्रिविलेज नहीं दे सकते। फर्ज कर लीजिए एक स्कूल में एक क्लास में दो बच्चे जा रहे हैं, हम एक को डेस्क पे बिठा रहे हैं और एक को कह रहे हैं जमीन पे बैठिए। तो जो डेस्क पे बैठ रहा है उसको स्पेशल प्रिविलेज दिया जा रहा है, जो जमीन पे बैठ रहा है उसको नहीं दिया जा रहा, जबकि वो दोनों सामान्य हैं। तो ऐसी चीज को हमें नहीं करना, ये स्पेशल प्रिविलेज हमें किसी को नहीं देना, और आर्टिकल 14 इसी को रोकता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इक्वल सब्जुगेशन ऑफ ऑल लॉज टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड एडमिनिस्ट्रेड बाय कोर्ट्स। दोस्तों देखिए, ये कहता है कि हिंदुस्तान का जो कानून है वो हिंदुस्तान के हर नागरिक को अपनाना पड़ेगा, और अगर इनमें कहीं कोई विवाद खड़ा हो जाता है तो उसको जुडिशरी जो है वो उसकी देखरेख करेगी, उसको देखेगी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे आते हैं, नो पर्सन इज अबाउ लॉ। कोई भी इंसान, चाहे कोई करोड़पति हो चाहे किसी के पास पैसे ना हो, कोई आईएएस ऑफिसर हो, कोई कॉमन मैन हो, कोई किसान हो, कोई एमपी हो, कोई भी इंसान कानून से ऊपर नहीं है। कानून सबके लिए सामान्य और कानून सबसे ऊपर है। ये आर्टिकल 14 के इक्वालिटी बिफोर लॉ के तीन मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं। दोस्तों इसको हम एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इंडियन एयरलाइंस की सेक्शन 46, इंडियन एयरलाइंस के एक सेक्शन 46 था जिसमें उन्होंने एक अजीब सा एक कानून बना के रखा था। कानून क्या था कि कोई भी लड़की जो इंडियन एयरलाइंस में काम कर रही है, जैसे ही उसने ज्वाइन किया और ज्वाइनिंग के 4 साल के बाद अगर उसकी शादी हो जाती है तो उसको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। यदि या फिर अगर वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तब भी उसको नौकरी छोड़नी पड़ेगी, या फिर उस लड़की की उम्र जो जॉब कर रही है और एयरलाइंस में उसने ज्वाइनिंग डाली है, जैसे ही लड़की की उम्र 35 साल की हो जाएगी उस कंडीशन में भी उसको जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो दोस्तों जब ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, इस एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन 46 को या रेगुलेशन 46 को पेन डाउन कर दिया। रेगुलेशन 46 था, सॉरी मैंने सेक्शन बोला था पहले भी। तो रेगुलेशन 46 को पेन डाउन कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये जो रेगुलेशन है ये आर्बिट्रेरी है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, मतलब इसका कोई भी लॉजिक नहीं है, ये तो मनमानी एक आपने रेगुलेशन बना दी। तो ये इक्वालिटी बिफोर लॉ मैंने आपको विद एग्जांपल समझाया। अब देखिए दोस्तों, इसको इक्वालिटी बिफोर लॉ को नेगेटिव कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है। आप बोल रहे होंगे नेगेटिव कॉन्सेप्ट क्यों बोला जाता है? देखिए दोस्तों, ऐसा है कि हम जब बोल रहे हैं कि समाज में सबके लिए कानून सेम रहेगा, सबके लिए कानून सेम रहेगा। फर्ज कर लीजिए सोसाइटी में एक फिजिकल हैंडीकैप्ड है और एक हेल्दी इंसान है, क्या मैं कानून उन दोनों के लिए बराबरी का यानी कि सेम तरीके से बना सकता हूं? मतलब जो कानून मैं फिजिकल हैंडीकैप पे अप्लाई करूंगा वही हेल्दी इंसान पे भी करूंगा। दोस्तों अगर हम ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिमिनेशन होगा। क्यों? क्योंकि फिजिकल हैंडीकैप जो है उसकी कंडीशन वैसी नहीं है जो एक हेल्दी इंसान की है। तो यहीं से एक नया कॉन्सेप्ट या फिर इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट आया जो था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि हम सर्कमस्टांसिस देखेंगे और इस हिसाब से उस इंसान को लॉ बनाएंगे, उस इंसान के लिए लॉ बनाएंगे। फर्ज कर लीजिए जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दी, फिजिकल हैंडीकैप और हेल्दी इंसान अगर एक ही रेस में भाग रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, फिजिकल हैंडीकैप को रेस के जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको थोड़ी सी आगे रख दूंगा ताकि उसको
एक थोड़ा सा मैं कहीं ना कहीं रिलीफ दे पाऊं और वो अपने आप को प्रूव कर पाए। और ये रिलीफ जो मैं उसको दे रहा हूं वो मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वो मानसिकता उस शरीर से स्वस्थ नहीं है। अब जब हम ऐसी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी आ जाती है, इनइक्वालिटी आती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, मगर अगेन इसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोला जाता है। मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देता हूं। आप जानते हैं कि समाज में औरतों के लिए कानून ज्यादा बनते हैं उनकी सुरक्षा के लिए कंपैरेटिवली मेल से। अब कई बार लोग कहते हैं जी ये भी इनइक्वालिटी है। देखिए दोस्तों, आप ये भी जानते हैं कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो क्राइम अगेंस्ट मैन से ज्यादा है, यानी कि फीमेल के साथ जो अपराध है वो मेल से ज्यादा होते हैं। इसीलिए फीमेल्स के लिए हम कानून थोड़े ज्यादा बनाते हैं। और इस डिस्क्रिमिनेशन को भी क्या बोला जाता है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। देखिए जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस था, थोड़ा इसको समझिए सर। क्या कह रहा है पहला पॉइंट? इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस बोथ इन प्रिविलेज कंफर्म एंड लायबिलिटीज इंपोज्ड बाय लॉ। यानी कि जिसके सर्कमस्टांस सिमिलर है उनके साथ ट्रीटमेंट इक्वल होगा। अगर मैं एक फिजिकल हैंडीकैप के लिए कानून बना रहा हूं तो जो दूसरा फिजिकल हैंडीकैप्ड है उसके लिए भी मैं सेम कानून ही बनाऊंगा क्योंकि उनके सर्कमस्टांसेस सेम है। और ये आगे बोल रहा है क्या? बोथ इन प्रिविलेज कंफर्म। हमने उनको जो प्रिविलेजेस दी हैं, अगर हमने प्रिविलेजेस किसको दी हैं? फिजिकल हैंडीकैप को। उस केस में भी जो सर्कमस्टांसेस जिनके सेम होंगे उनके लिए कानून सेम बना रहेगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ सेम लॉज टू ऑल पर्संस हु आर सिमिलर सिचुएटेड। यानी कि जो लोग सिमिलर सर्कमस्टांसेस में है, जिनकी सिचुएशन सिमिलर है, उनके लिए सेम कानून ही बनेगा। दोबारा वही जो मैंने आपको भी बताया। और इसमें एक और पॉइंट है, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। मतलब जो व्यक्ति जो इंसान एक तरीके के होंगे उनको वैसे ही तरीके से ट्रीट किया जाएगा। ये मैंने आपको दो पॉइंट बताए, एक इक्वालिटी बिफोर लॉ, एक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इसके थर्ड पॉइंट को हिट करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? इट अलाउज रीजनेबल क्लासिफिकेशन एंड फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन। दोस्तों इसको थोड़ा हम CAA 2019 के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया। इस कानून में बोला गया कि हम 3 मुल्कों के माइनॉरिटीज को रेजिडेंट सिटीजनशिप देंगे इंडिया की, जो थे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। और इसमें भी हम सिर्फ जो मुस्लिम्स होंगे उनको नहीं देंगे, बाकी सारे मजहब को हम अपने देश में सिटीजनशिप देंगे। दोस्तों कानून के जो सलाहकार हैं वो कहते हैं कि ये आर्टिकल 14 की वायलेशन है। क्यों? वो कहते हैं कि या तो ये कानून बनता कि हम सारे वर्ल्ड की माइनॉरिटीज को रेजिडेंट सिटीजनशिप देंगे, या फिर हम अपने सारे जो हमारा देश है उनके पड़ोसियों को, जितने भी वहां पे माइनॉरिटीज रहती हैं, उनको भी सिटीजनशिप देंगे और उसमें हम किसी भी माइनॉरिटी को बाहर नहीं रखेंगे। वो अगर इस तरीके से वो कानून बनता उसको रीजनेबल क्लासिफिकेशन बोला जाता। तो दोस्तों ये आर्टिकल 14 था, इक्वालिटी बिफोर लॉ था, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ था। जाते जाते आपके लिए 2 सवाल छोड़े जा रहा हूं। आपको यह बताना है क्या रिजर्वेशन किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है? दूसरा, क्या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो नई कैटेगरी डाली गई थी ये किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है या नहीं करता? तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।